जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन चैनल से और आज मैं आपको एक घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो खुद मेरे ही गाँव की घटना है। गाँव का नाम है गड़ाना, जो पुलिस स्टेशन ककोड़, थाना ककोड़ लगता है और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में है, तहसील है सिकंदराबाद। वहाँ पर कल बहुजन समाज के एक युवाओं की एक शादी थी, जिसको शादी से पहले एक जो प्रोग्राम होता है, एक संस्कृति जो चला आ रहा है घुड़चढ़ी। एक तो होता है कि बारात जा रही है तो लड़की वाले के यहाँ बारात आती है तो घोड़ी चढ़ के दूल्हा आता है, लेकिन जब गाँव से बारात जाती है, दूल्हा जब जाता है उससे पहले घुड़चढ़ी की एक प्रथा है, चली आई है समाज में। वो घुड़चढ़ी हो रही थी उस गाँव के अंदर। तो गाँव के कुछ जो ठाकुर हैं, जिनकी जातिवादी, मनुवादी मानसिकता है और जो रास्ता है गाँव का, जो ख़ास तौर से जो बहुजन समाज के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता ठीक नहीं है, तो वहाँ से लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। जो एक कॉमन रास्ता है, जो नॉर्मल रास्ता, आम रास्ता है, वो ठाकुरों के घरों के बीच में से ही रास्ता जाता है। तो वहाँ से घुड़चढ़ी जब जा रही थी, तो कुछ जो ठाकुर, जिनका खुद आज मीडिया में दिखाया गया है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है उन लोगों का, और राइफ़ल से लेके बंदूक से लेकर के लाइसेंस से लेकर के सब तरह के हथियार कई तरह के उन पर हैं। और उस पर उन्होंने उस घुड़चढ़ी को रोकने के लिए कि भाई तुम तो दलित हो, एससी हो, चमार हो, जाटव हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके और उस घुड़चढ़ी को रोकने के लिए उन्होंने अपने छत से दूल्हे के ऊपर गोली चलाई। और वो गोली से दूल्हा ने, जब गोली चली तो दूल्हा थोड़ा झुक गया तो वो बच गया। उसके बाद में ऊपर से उनके एक और साथी आते हैं, फिर उसको घोड़ी से उतारते हैं और वहाँ पर उसको घोड़ी जो घुड़चढ़ी है, उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं। इसी हाथापाई के बीच में गोली चली है। अब वो गोली एक जाँच का विषय है, वो गोली किस तरफ से चलाई गई, ये अभी क्लियर नहीं है कि किसी भी तरफ से। लेकिन पहला जो अटैक किया गया, वो ठाकुर समाज के द्वारा बहुजन समाज के जो ये युवा जो वहाँ से घुड़चढ़ी निकाल रहे थे, उन पर किया गया। जिस पर एक एक सम्मान के लिए, एक सम्मान के प्रतीक में देखा जाता है इसको, कि और वो ठाकुर समाज के लोग इसको, उनको लगता है कि हमारे रास्ते से जा रहा है तो उनकी वो इंसल्ट महसूस करते हैं इसमें, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस गोलीबारी में एक ठाकुर समाज के ही एक आदमी की डेथ हो गई है। और जो थ्योरी है पूरा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद में कल मैंने खुद कोशिश की कई चैनल के माध्यम से, एसएसपी साहब को फ़ोन करवाया, उनके ऑफ़िस एसएसपी साहब को मैंने भी फ़ोन किया। तो उसके बाद में साढ़े 7-8 बजे की कल रात की घटना है, तब तक एसएसपी साहब के नॉलेज में नहीं था। फिर रात को मैंने जितना मेरे सर्कल मीडिया के अंदर है, राष्ट्रीय चैनल्स के साथ में, तो वहाँ से मैंने चैनल के माध्यम से जब एसएसपी साहब को फ़ोन कराया, तो पूरा थ्योरी को ही बदल दिया गया, जिसमें एसएसपी साहब का मीडिया को बयान है और आज के अखबारों में भी कुछ इस तरह का बयान आया है, जो आप हमारे वीडियो में अखबार के वो कटिंग भी देख सकते हैं, कि उसमें दिखाया गया कि उनकी पुरानी रंजिश थी ठाकुर और इस जाटव समाज के बीच में। लेकिन ऐसा उस परिवार का, जिस परिवार के साथ, जिस परिवार के घर में ये शादी थी जिस युवा की, उनके बीच में कोई भी पुरानी रंजिश का किसी तरह का कोई वाकया नहीं है। क्योंकि मैं खुद उस गाँव से जुड़ा हूँ और लगातार गाँव के टच में रहता हूँ, बहुजन समाज के टच में रहता हूँ। और उनको जब भी इस तरह की कोई घटनाएँ होती हैं, उनसे उनको जितना मेरे से मदद होने की कोशिश होती है, मीडिया के माध्यम से, या जितना मैंने बाबा साहब के, भीमराव अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ, उस हिसाब से मैं कानूनन तौर पर उनको हेल्प करने की कोशिश हमेशा करता रहा हूँ। तो ये एक बहुत जघन्य और एक बहुत बड़ी दुर्घटना कहिए या इसको घटना कहिए, और उसमें पुलिस का एक तरफ़ा इस तरह से बयान देना कि रंजिश है, तो रंजिश का कोई भी वाकया कभी इस परिवार और उस परिवार के बीच में पुराना कोई भी नहीं है। तो मैं बहुजन समाज के सभी साथियों से अपील करना चाहता हूँ, मैं दोबारा एक बार गाँव का नाम रिपीट कर रहा हूँ, गाँव गड़ाना, अ पुलिस स्टेशन थाना जो लगता है ककोड़ है, तहसील सिकंदराबाद है, और ये बिलासपुर कस्बे से 5 किलोमीटर दूर गाँव है और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में है। तो जितने मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इस उसमें इस तरह के हादसे में बहुजन समाज के लोगों को सपोर्ट करने का काम उस गाँव को और बहुजन समाज को करने के लिए प्रयास ज़रूर करना चाहिए। और बाकी इस तरह के हादसे वहाँ पे इससे पहले भी मेरे गाँव में इस तरह के हादसे हुए हैं। करीब लगभग 6-7 महीने पहले इसी परिवार पे हमला किया गया था, जिसमें इनको चोटें आई थी। उससे करीब लगभग 1 साल पहले एक बहुजन समाज की लड़की जो स्कूल जाती थी,
मुश्किल से टीनेजर लड़की, छोटी उम्र की 14-15 साल की, उसको छेड़ने की कोशिश की गई। उसमें भी हमने कार्रवाई कराने के लिए मैंने कोशिश किया, जिसमें 4 लोगों को बाद में 1 महीने बाद जाकर के अरेस्टिंग करके पुलिस ने उनको जेल भेजा। तो इस तरह की मानसिकता, और पूरे गाँव को छावनी में तब्दील किया गया है पुलिस के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा। तो मेरी यूपी पुलिस और वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के सरकारी सिस्टम और प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका पूरा एक बिल्कुल तरीके से, जो बिल्कुल न्यायिक जाँच जो सही तरीके से होना चाहिए, उन तथ्यों में जाना चाहिए कि उसके पीछे कारण क्या है। और सबसे बड़ी दुःख की बात और जो समस्या है, अभी तक जो पुलिस का जो रोल वहाँ पर देखने को मिल रहा है, जितने भी बहुजन समाज के घर हैं, वहाँ चप्पे-चप्पे पर पुलिस जैसे ही कोई घर से बाहर निकल रहा है, उनको उठा करके जिप्सी में बैठा करके उनके साथ मारपीट कर रही है और उनको थाने में बंद कर रही है। लगभग अभी तक जिसमें कुछ बुजुर्ग भी शामिल हैं, कुछ युवा शामिल हैं, लगभग 10-12 लोगों को पुलिस अभी तक अरेस्ट कर चुकी है और बाकी लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। मतलब एक तरफ तो उनके साथ इस तरह का शर्मनाक घटना होती है कि वो अपनी इज्जत से, अपने सम्मान से नहीं जी सकते हैं, और अगेंस्ट पुलिस उनको सुरक्षा देने के बजाय उसी परिवार को, जो दबंगई और पैसे से मजबूत, हथियारों से मजबूत परिवार है, उन्हीं का साथ पुलिस वहाँ पर देते हुए दिख रही है। तो मेरी अपील है बहुजन समाज से भी कि इसमें पूरा सहयोग करें और उस गाँव तक पहुँचने के लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए आपसे जिस तरह की से भी बहुजन समाज से काम हो सकता है उसको करने की कोशिश करें। इसी के साथ तो आप देखिए, आज भी जातिवादी सिस्टम जो है कितना खतरनाक रूप ले चुका है, जहाँ एक तरफ सरकारें बोलती हैं कि अब जातिवाद नहीं है। इस तरह के अपडेट आते हैं, कई बार जैसे रिजर्वेशन का मामला हो, नौकरी का मामला हो, सब जगह, या कहीं आप बैठे हैं समाज में तो वहाँ कहते हैं जातिवादी सिस्टम नहीं है। और ये गाँव दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। जब दिल्ली एनसीआर जैसे हालात में इस तरह की घटनाएँ होती हैं, तो आप समझ सकते हैं जो पूरे देश के अंदर जो रूरल और जो दूर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर किस तरह से बहुजन समाज ज़िंदगी से जूझता होगा और अपने सम्मान की लड़ाई के लिए किस तरह से लड़ने की कोशिश कर रहा होगा और कितना वहाँ पर शोषण हो रहा होगा। तो ये बहुत ही, मतलब इस तरह की घटना होना बहुत ही शर्मनाक है। और जो पुलिस का जो रवैया है, जो मेरे पास अभी तक अपडेट हैं, वो बहुत उस समाज को सपोर्ट करने के बजाय, हम सपोर्ट की बात नहीं करते हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं कि उसको जो सही न्याय और सही प्रक्रिया होना चाहिए, वो भी इसमें पुलिस का कहीं भी रोल एकदम सही तरीके से दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना एक बार पुनः अपील करना चाहता हूँ कि आप बहुजन समाज के साथ खड़े हों, और ख़ास तौर से इस बार जो ये सरकार है, एक मनुवादी सरकार जो भाजपा की सरकार है, जब से ये आई है तब से पूरे देश में और ख़ास तौर से यूपी के अंदर बहुजन समाज के साथ अत्याचार बढ़े हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सोशल मीडिया पे पहुँचाएँ, ट्विटर पे पहुँचाएँ, फेसबुक पे पहुँचाएँ, ताकि लोग देख पाएँ कि देश का सिस्टम किस हालात में चल रहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।